में जेजेपी ने ये भी कहा था, दुष्यंत चौटाला ने ये कह दिया था कि वो कांग्रेस को अपना समर्थन देते दिखाई देंगे। तो ऐसे में अगर दुष्यंत चौटाला समर्थन देते हैं और इनेलो और बाकी जो 3 निर्दलीय दावी उम्मीदवार जो बचे हुए हैं, अगर वो कांग्रेस में आ जाते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस का जो बहुमत, अनिल विज को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया जाता है कांग्रेस की ओर से। तो क्योंकि अब विधानसभा ज्यादा दूर नहीं है, विधानसभा आने ही वाले हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद का अगर ऑफर मिलता है तो यहाँ पर अनिल विज कोई बड़ा निर्णय लेते दिखाई दे। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव बीते हुए काफी वक्त बीत चुका है, मोदी कैबिनेट का विस्तार भी हो चुका है, मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। अब अगली प्लानिंग राज्यों में विधानसभा चुनाव को देखते हुए होती हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों में इसी साल में है, कुछ राज्यों में 2025 में होते हुए नजर आएंगे, तो कुछ राज्यों में 2027 में चुनाव होते हुए दिखाई देंगे। इस साल जिस राज्य में चुनाव है वो सबसे ज्यादा चर्चाओं में देखा जा रहा है और वो राज्य है हरियाणा। हरियाणा में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने अति आत्मविश्वास, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ना कहीं आधी सीटों पर ही जीत दर्ज करती हुई नजर आई। आधी सीटें अपने खाते से वो खोती हुई, गवाती हुई दिखाई दी, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी का दावा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में भी सुपड़ा साफ भारतीय जनता पार्टी का होता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़ी तस्वीर हरियाणा में बदलेगी जब भारतीय जनता पार्टी हटेगी। बड़े बड़े नारे कांग्रेस पार्टी देते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना है कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, ऐसी बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही हैं और इसी मुद्दे को लेकर राज्यपाल से एक बड़ी मांग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कर दी है। मांग है कि हरियाणा में विधानसभा को भंग कर दिया जाए। मांग है कि विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें पैसों का लालच देकर उन्हें खरीदती हुई नजर आ रही है। ऐसे में विधानसभा भंग यहाँ पर होती हुई नजर आएगी तो नए सिरे से सरकार का गठन होना और विधानसभा चुनाव में निष्पक्ष चुनाव होना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी चाहती है। विधायक इधर से उधर ना हो, इसलिए अभी से रोकने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा कई बड़े खुलासे करते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में और पिछले विधानसभा चुनाव में जो वादे किए थे वो वादे अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा। ये जो है हमारी जो स्कीम थी तो स्कीम का पार्ट है और 10 साल के बाद इनको याद आया ये ऑलरेडी जो है तीनों प्लॉट थे, इनको पोजीशन देना चाहिए। 10 साल तक क्या करते रहे, जैसे भी हमारी सरकार गई ये 100 गज के प्लॉट वाली इन्होंने बंद कर दी। 4 लाख के करीब हम प्लॉट दे थे और 7 लाख प्लॉट जो हमने चेंज किए थे। अभी सरकार को तो माफी मांगनी चाहिए 3 लाख लोगों से, जिनका इनको जो प्लॉट मिले थे वो नहीं दिए और जो पोजीशन दिया था वो नहीं दिया। किस बात क्यों ले रहे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि नौकरियां देने की बात, किसानों का कर्ज माफी की बात और यहाँ पर जमीनों पर यहाँ पर रेट की बात की गई थी, लेकिन वो पूरा भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर नहीं आई है। इसके साथ कई और बातें यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। जो है बहुत अच्छा है, जितना रिजल्ट आया है हमारा, ये जो हमारी अलायंस की परसेंटेज बढ़ाई है वो 47.6% आएगी हरियाणा में, which is highest in the country, बड़ी स्टेट में। हमारे बाद तमिलनाडु है 46.9, फिर कर्नाटक है 45.4, फिर केरल है 45.1, फिर उत्तर प्रदेश है 43.5, फिर हिमाचल है 41.7, फिर छत्तीसगढ़ है 41.1 और तेलंगाना है 40.1। मतलब इस हिसाब से हाईएस्ट जो 4% इन फेवर ऑफ अलायंस, ये अलायंस जो है वो हरियाणा की आई। कितनी सीट विधानसभा की कितनी सीट पे लीड है? 46 पे लीड किया है और इंक्रीज जो है हमारा समझो 19% आया, 20% इंक्रीज आया राउंड फिगर से है। और बीजेपी का जो है वो 11-12%
ये गिरा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में हाँ, विधानसभा में साफ बीजेपी। लोकसभा में तो हाँ होगी, 10 की 10 में 5 आएंगे, तो विधानसभा में साफ हो जाएगी। ये कहने का मतलब। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तमाम खुलासे भारतीय जनता पार्टी को लेकर तो किए, लेकिन अब सवाल वही खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ विधानसभा चुनाव का नजदीक आना, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना कि उनको समर्थन भरपूर मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये समर्थन जननायक जनता पार्टी ने तो खुले मंच से दे दिया था। जननायक जनता पार्टी ने ये तक कह दिया था कि हम समर्थन कांग्रेस पार्टी को देने के लिए तैयार हैं। 3 निर्दलीय विधायक भी समर्थन देते हुए नजर आए। वहीं आंकड़े की बात करें तो आंकड़ा मौजूद नजर आता है। विधानसभा सीटों के अनुसार 87, तो वही 44 का बहुमत, तो वही 43 यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूदा स्थिति में विधायकों की संख्या है, क्योंकि करनाल पर हुए उपचुनाव में नयाब सिंह सैनी का चुनाव जीत जाना बड़ा मार्जिन दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक और विधायक की संख्या बढ़ जाती है। इसी बीच में ये भी देखा गया कि जननायक जनता पार्टी के विधायकों को लेकर ये कहा जा रहा है कि जो विधायक बागी होते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे इस्तीफा लेकर दोबारा से चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही है, ताकि उपचुनाव होते हुए भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने पाले में कर सके और ये सीटें उनके नाम हो जाए। लेकिन इसी बीच में ये भी चर्चा हो रही है कि जहां एक आपसी दुश्मनी जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल यानी कि इनेलो की देखने को मिल रही थी, वो कहीं ना कहीं रंजिशों को इस बार साइड करते हुए नजर आ सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो, जननायक जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा गठबंधन देखने को मिल सकता है और इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आगे नजर आएगी। इससे जुड़े हुए अब तमाम सवाल यहाँ पर बनते हैं। मेरे सहयोगी शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, जैसे कि इनेलो को लेकर बातचीत की जाए, एक ही विधायक हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक और विधायक की संख्या बढ़ती है तो बहुमत का आंकड़ा यहाँ पर छूती हुई कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नजर आ सकती है और ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान हो जाएगी। क्या लगता है, हरियाणा में इनेलो क्या समर्थन देती हुई नजर आ सकती है? क्या आपसी रंजिशों को भूला जा सकता है? देखिए नाज़बिन, हरियाणा में ये देखा गया है कि जो इनेलो है वो जेजेपी के समर्थन में कभी नहीं देखने को मिली। ऐसे में देखा गया कि ये जो पार्टी थी ये खुद ही अपने परिवार से अलग होती दिखाई दी। अब ऐसे में पहले तो यही कहा जा रहा था कि जो इनेलो है वो किसी भी तरीके से कांग्रेस का या जेजेपी का साथ नहीं देगी, लेकिन अब जिस तरीके से हरियाणा में हालात बदले हैं, देखा गया कि यहाँ बीजेपी जहाँ 2019 में 10 सीटों पर थी, यहाँ आधे पे रह गई है, 5 सीटों पर आ गई है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो बाकी दल है, जो जेजेपी की अगर बात की जाए तो जेजेपी बीजेपी के साथ था, लेकिन अब उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। ऐसे में जेजेपी ने ये भी कहा था, दुष्यंत चौटाला ने ये कह दिया था कि वो कांग्रेस को अपना समर्थन देते दिखाई देंगे। तो ऐसे में अगर दुष्यंत चौटाला समर्थन देते हैं और इनेलो और बाकी जो 3 निर्दलीय दावी उम्मीदवार जो बचे हुए हैं, अगर वो कांग्रेस में आ जाते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस का जो बहुमत है वो पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर ये देखा जाए, जो विधायकी के लिए 44 विधायक चाहिए होते हैं जीतने के लिए, जीत हासिल करने के लिए, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि यहाँ बीजेपी एक बार फिर से पिछड़ सकती है और कांग्रेस को यहाँ कहीं ना कहीं जीत हासिल होती भी दिखाई देगी विधानसभा चुनाव में, आने वाले विधानसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अभी ये कह सके विधायकी जो है ये और जो सरकार है इनको कहीं ना कहीं भंग करने की बात कर रही है, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिस प्रकार से जेजेपी के विधायक जो है, जो उन्हें बागी तौर पर आके दिखाते हुए अलग होते दिखाई दे रहे हैं, इस्तीफा देने की उन्होंने बात कर दी है, इस्तीफा दे रहे हैं, तो इसको लेकर अब कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को भी ये डर है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो जो विधायक हैं वो बीजेपी में शामिल ना हो जाएं, जिसके कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ सके। तो ऐसे में इनेलो अगर कांग्रेस का अगर एक विधायक भी कांग्रेस के समर्थन में जाता है तो यहाँ कांग्रेस की ये कह सकते हैं कि जो जीत के चांसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ते दिखाई दे सकते हैं और यहाँ पर बीजेपी को टक्कर देना काफी ज्यादा आसान हो सकता है। देखिए, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अगर हम बात करें यहाँ पर अनिल विज की, जो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, अंबाला से 6 बार के विधायक रह चुके हैं, चर्चा ये होती हुई नजर आ रही है कि दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में बड़ी मीटिंग करते हुए नजर आए। अनिल विज क्या अपनी अंबाला सीट इस बार भी लेते हुए नजर आएंगे, या फिर जिस तरीके से उनके स्वर मीडिया के सामने दिखाई दे रहे थे, नाराजगी साफ तौर पर उनकी जाहिर होती हुई नजर आई जब नयाब सिंह सैनी को
मुख्यमंत्री बनाया गया, कि नाराजगी विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ती हुई नजर आ सकती है। अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा ऑफर दिया जा सकता है कि मुख्यमंत्री का ऑफर दे दें, या फिर ये कहा जा सके कि अंबाला सीट यहां पर दी जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी स्थिति स्पष्ट अनिल विज को लेकर नजर नहीं आ रही है। तो क्या अनिल विज भी खेल बिगाड़ सकते हैं? यहाँ पर अनिल विज की नाराजगी बिल्कुल देखी गई थी जब नायब सिंह सैनी को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ऐसे में अगर कांग्रेस इस चीज का फायदा उठा सकती, जिस प्रकार से देखा गया कि इस लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने काफी चीजों का फायदा उठाया, यहाँ बीजेपी को मात दी है, उत्तर प्रदेश में तो साफ कर दिया, यहाँ तक है देखा गया। तो ऐसे में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि अगर अनिल विज को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया जाता है कांग्रेस की ओर से, तो क्योंकि अब विधानसभा ज्यादा दूर नहीं है, विधानसभा आने ही वाले हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री पद का अगर ऑफर मिलता है तो यहाँ पर अनिल विज कोई बड़ा निर्णय लेते दिखाई दे सकते हैं और वो कांग्रेस का रुख भी करते दिखाई दे सकते हैं। हालांकि अनिल विज ने इस तरीके के बयान दिए हैं कि वो बीजेपी पार्टी के लिए हमेशा कार्यरत रहेंगे, वो कभी उनके खिलाफ नहीं जाएंगे, इस तरीके के बयान उन्होंने दिए हैं। लेकिन जहां बढ़िया ऑफर मिलने की बात होती है, क्योंकि एक राज्य में मुख्यमंत्री का पद बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो अगर वो पद मिलता है उन्हें कांग्रेस की ओर से, और यहाँ हरियाणा में जहाँ कांग्रेस ने आधी लोकसभा सीटों पर अपना दबदबा बना लिया है, तो आने वाली विधानसभा में ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस जीत हासिल करे, और अगर जीत हासिल कर लेती है तो ऑफर अगर अनिल विज स्वीकार करते हैं तो यहाँ उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, और ऐसे में अनिल विज कांग्रेस का साथ देते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। देखिए, बिल्कुल हरियाणा में जो सियासी बवाल देखने को मिल रहा है, जहां कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ी बैठक होती हुई नजर आती है, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तमाम विधायकों के साथ बैठक करते हुए दिखाई देते हैं। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के झूठे दावे वादों की पोल खोलते हुए भी नजर आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। तो वहीं राज्यपाल से एक बड़ी मांग की जाती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मुद्दे में विधानसभा चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरती हुई नजर आएगी, राज्यपाल क्या कोई एक्शन लेते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।